हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कितनी रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कितनी रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बड़े मैचेस भी देखने को मिले थे। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 840 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 922 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज सरप्राइजिंगली 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो की उतनी है। यानी कि जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 430 के व्यूअर्स, तो इस वीक भी डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 430 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो काफी वियर्ड कोइंसिडेंस है। और इस वीक का डायनामाइट शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि देखा जाए तो पहले नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर था। और 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर नंबर 36 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले भी नंबर 36 की पोजीशन के ऊपर ही था। जिससे हम समझ सकते हैं कि माना कि इस वीक डायनामाइट शो की ओवरऑल व्यूअरशिप बड़ी है, लेकिन गाइज यहाँ पर रैंकिंग्स के अंदर डायनामाइट का शो एक कदम नीचे आ चुका है। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन था। और इतने तगड़े कंपटीशन के बावजूद भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बड़ी है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ। और मैं चाहता हूँ कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप ऐसे ही बढ़े। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी भी सुपरस्टार की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपनी डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है टोनी स्टॉर्म, नंबर 3 पर आती है एना जे, नंबर 2 पर आती है नायला रोज और नंबर 1 पर आती है सेरेना डेव। और स्टिल है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं कीथ ली और स्टुअर्ट स्टिटलैंड, नंबर 4 पर आते हैं जॉन सिल्वर और एलिस रेनल्ड्स, नंबर 3 पर आते हैं द गन क्लब, नंबर 2 पर आते हैं पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जुरासी एक्सप्रेस। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं टोनी नीस, नंबर 4 पर आते हैं एडम कोल, नंबर 3 पर आते हैं जे लीथल, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और नंबर 1 पर आते हैं CM पंक। और स्कॉर्पियोस का स्टिल है हमारे TNT चैंपियन और स्टिल है हमारी वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और यही इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जिस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑकवर्डली ऑफ एयर चला गया था, क्योंकि प्रॉब्ली इस वीक AEW कंपनी को थोड़ा कम टीवी टाइम मिला था और इसीलिए इस वीक का डायनामाइट शो काफी जल्दी ऑफ एयर चला गया था। इसलिए हमें कुछ क्लियरली पता नहीं चला कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। पर गाइज हाल ही में AEW कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी यहाँ पर द अनडिस्प्यूटेड एलीट यानी कि एडम कोल, काइल ओ'रियली, बॉबी फिश और द यंग बक्स, इन्होंने हार्डीज, स्टिंग और डार्बी एलन इनके ऊपर अटैक कंटिन्यू किया और इनके ऊपर एक काफी ब्रूटल अटैक कर अनडिस्प्यूटेड एलीट यहाँ से चली गई। जिसके बाद यहाँ पर स्टिंग, डार्बी एलन, जेफ हार्डी और मैट हार्डी इन चारों की हालत काफी खराब थी और इन सभी को यहाँ पर से ले जाना पड़ा। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जो कि हमें टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिली, पर AEW कंपनी ने ये सब चीजें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर दी है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। और कहना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं हुई। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इन दोनों ही टीम्स के बीच में क्या होगा। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिल सकती है।
तो गाइस सबसे पहला मैच जो कि AEW कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स मैच के अंदर रेड वेलवेट क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि ओरिजिनली ये मैच रेड वेलवेट वर्सेस हिकारू शिडा होने वाला था, पर अगर आपने हमारे अपडेट्स की वीडियो फॉलो की है तो आपको पता होगा कि किन्हीं वजह से इस मैच के अंदर हिकारू शिडा की जगह क्रिस स्टैटलैंडर आ चुकी है, जो देखा जाए तो रेड वेलवेट की काफी पुरानी दोस्त थे, जिससे कि अब यहाँ पर ये मैच फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड हो चुका है। पर अभी दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, इसलिए देखना पड़ेगा कि जब इस टूर्नामेंट के मैच के अंदर रेड वेलवेट और क्रिस स्टैटलैंडर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो यहाँ पर फ्रेंडली असर करती है या फिर हमें इन दोनों के बीच में एक एनिमी के टाइप का मैच देखने को मिलता है। पर जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा और मैं भी ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली क्रिस स्टैटलैंडर मैच जीतने वाली है, क्योंकि क्रिस स्टैटलैंडर का हाल ही में AEW कंपनी अंदर एक नया गिमिक आया है और मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी क्रिस स्टैटलैंडर को एक मैच हरवा कर यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की इस नई गिमिक का पुश खराब कर देगी, इसलिए मेरे हिसाब से क्रिस स्टैटलैंडर ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि इस वीक के रैम्पेज शो पर स्कॉर्पियो स्काई अपनी TNT चैंपियनशिप दोबारा से वापस मांगने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता कि सेगमेंट क्या है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर देखा था कि सैमी गेवेरा स्कॉर्पियो स्काई की TNT चैंपियनशिप लेकर गए थे और अब तक स्कॉर्पियो स्काई को अपनी TNT चैंपियनशिप वापस नहीं मिली, इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर आकर स्कॉर्पियो स्काई अपनी TNT चैंपियनशिप वापस मांगने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सैमी गेवेरा आकर स्कॉर्पियो स्काई को उनकी TNT चैंपियनशिप वापस देते हैं या नहीं। पर इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें शॉन स्पियर्स एक जायंट को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर AEW कंपनी ने रिवील नहीं किया कि यहाँ पर शॉन स्पियर्स का अपोनेंट कौन है, इसलिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पर शॉन स्पियर्स का अपोनेंट कौन होता है और क्या शॉन स्पियर्स अपने अपोनेंट के सामने टिक पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शॉन स्पियर्स अपने अपोनेंट के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि आगे चलकर शॉन स्पियर्स और वार्डलो का मैच होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले शॉन स्पियर्स अपना कोई मैच हारने वाले हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉन स्पियर्स का मैच किसी भी जायंट के खिलाफ हो सकता है, पर मेरे हिसाब से शॉन स्पियर्स वो मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक, इविल उनो नंबर 10 और फ्लेगो डेल सोल को फेस करता हुआ दिखाई देने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हाउस ऑफ ब्लैक ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक किया था और फ्लेगो को अपना बदला नहीं मिला था, इसीलिए यहाँ पर फ्लेगो हाउस ऑफ ब्लैक से अपना बदला चाहते हैं और यहाँ पर डार्क ऑर्डर भी फ्लेगो डेल सोल की मदद कर रही है, जिस वजह से हमें ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर देखने को मिलने वाला है। तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा और हमें इस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल और डार्क ऑर्डर के नंबर 10 और नंबर 1 यानी कि इविल उनो ये अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर डेथ ट्रायंगल इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने वाला है और शायद उसी के चलते हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच हार जाएगा, पर पॉसिबली इंटरफेरेंस हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच जीतने के बाद भी हो सकती है, इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन तो यहाँ पर रहने वाली है कि हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच जीतेगा। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर डेथ ट्रायंगल इस मैच के इंटरफेयर करने वाला है, तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। पर गाइस जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक रैम्पेज शो पर देखना है कि यहाँ पर डैनहाउसन और हुक क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर AEW कंपनी एडवर्टाइज कर रही है कि हमें इस वीक रैम्पेज शो पर देखना है कि इस वीक रैम्पेज शो पर डैनहाउसन और हुक क्या करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर AEW कंपनी को ही नहीं पता कि यहाँ पर डैनहाउसन और हुक क्या करने वाले हैं, तो हमें तो क्या ही पता होगा। तो देखते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर डैनहाउसन और हुक क्या करते हैं। पर गाइस जो अगला और आखिरी मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली मिलकर डांटे मार्टिन और मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनियल्सन की टीम यानी कि ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंगस्टन इनके अंदर बहस हो रही थी और इसी के ऊपर बात करते हुए डांटे मार्टिन और मैट सैडल ने कहा था कि एक टीम नहीं है और ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली एक टीम नहीं है। ये डांटे मार्टिन और मैट सैडल इस वीक रैम्पेज शो पर प्रूव करने वाले हैं और इसीलिए मैट सैडल और डांटे मार्टिन इन्होंने ये टैग टीम मैच मांगा था और ब्रायन और जॉन मॉक्सली ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए हमें ये मैच इस वीक रैम्पेज शो पर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक रैम्पेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा, जहां पर इस मैच के अंदर एक तरफ मॉक्सली जैसे ब्रॉलर है, ब्रायन जैसे टेक्नीशियन है और दूसरी तरफ डांटे मार्टिन और मैट सैडल इन दोनों जैसे हाई फ्लायर्स है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होगा। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मुझे लगता है कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि आज तक अनडिफिटेड है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अपना कोई मैच हारने वाले हैं, इसलिए मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन मैच जीतेंगे। और गाइस इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, पर इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो क्या है ये आपको हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?